नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर के बराक नदी में भूतपूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का चिताभस्म किया गया विसर्जन। सद्भावना यात्रा के जरिए हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया योगदान। सिलचर के आसम रोड क्षेत्र में आशीष चौधरी नाम के एक व्यक्ति के गोदाम में अग्निकांड की वारदात से लाखों रुपए के सामान बना राख का ढेर। 8 घंटे तक फायर ब्रिगेड के कार्यकर्तागण लड़ाई के बाद नियंत्रण पाया आग पर। करीमगंज पुलिस के प्रयास के चलते करीमगंज जिले में अवैध तौर पर सरबराह किए जा रहे तेल से लदे ट्रक को किया गया जब्त। लाखों रुपए के तेल पुलिस के गिरफ्त में। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के उद्योग से 8,505 रुपए के अभियान यात्रा के चलते रामपथ यात्रा में भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत पूरे क्षेत्र का किया जाएगा दौरा। सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में नियति शुक्लवैद्य नाम की एक महिला की बच्ची की मौत को लेकर अभिभावकों में छाई नाराजगी का माहौल। एक ही बिस्तर पर 2 अंतःसत्त्वा महिला को दाखिला दिए जाने का लगाया गया आरोप। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिलचर बराक नदी के क्षेत्र में भूतपूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का चिताभस्म विसर्जन किया गया। उनके बेटे गौरव गोगोई ने कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को लेकर बराक नदी में स्वर्गीय असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का चिताभस्म विसर्जन किया। 6 जनवरी को मांगलिक कार्यक्रम के तहत बराक घाटी के कई क्षेत्र से लोग आए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में गौरव गोगोई ने अपने पिता का चिताभस्म बराक नदी में बहाया। कार्यक्रम को लेकर सिलचर जिला कांग्रेस कमेटी के उद्योग से एक वर्णाढ्य भव्य यात्रा निकाला गया, जिसमें सद्भावना यात्रा के रूप में शहर के कई क्षेत्र का परिक्रमा करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सदरघाट स्थल पर पहुंचकर विसर्जन स्थल में अपना विसर्जन किया। इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह के माहौल देखने को मिली। लंबे अरसे के बाद सिलचर शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ उपस्थित हुए भी देखा गया। प्रथमत सिलचरबासी राइजर प्रति गभीर कृतज्ञता जनाते चाই। मोर पितृ प्राक्तन मुख्यमंत्री जननेता तरुण गोगोई আজি আমাদের সঙ্গে নাই, তবেও শিলচরবাসী রাইজ ওনাকে ভোলেনি। আমার সকলের চেষ্টা যে प्राक्तन मुख्यमंत्री जननेता तरुण गोगोई देव सर्वकाले अमर থাকবেন। कृतज्ञता জানাতে চাই सुष्मिता देव महाशया, सिलचर जिला कांग्रेस विधायक कमलक्ष देव पुरकायस्थ और कांग्रेस और ज्येष्ठ नेतृबृंद और क्या एलायंस होगा यूडीएफ और कांग्रेस नेक्स्ट इलेक्शन मैं आगतो कैसा शांति समन्वय यात्रा दौरान मैं कोनो राजनैतिक प्रश्न उत्तर दिबले विचरा ना। ये यात्रा 12 तारिखे मैं सामरिम। तार पिছত आपना सकलोर जिमान प्रश्न आछे गोटेइखिनि प्रश्न मैं उत्तर दिम जते विचारे। আজি तारिखत प्राक्तन मुख्यमंत्री आदर्श मानुहर মাজত লৈ গৈছে। प्राक्तन मुख्यमंत्री एटा
ৰিপাব্লিক চেনেলৰ সাক্ষাৎ হৈছিল until my last breath I will fight for every Indian, for every Assamese, irrespective of India. इधर सिलचर के इंदिरा भवन में कांग्रेस कार्यालय में कछार जिले, करीमगंज जिले तथा हैलाकांदी जिले के वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्तागण मौजूद रहकर इस शोक सभा में भूतपूर्व स्वर्गीय मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को अपना श्रद्धांजलि अर्पण किया। उनके जीवन आदर्श पर कई वक्ता ने आलोकपात किया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेत्री सुष्मिता देव, करीमगंज के विधायक कमलाक्ष दे पुरकाश तथा भूतपूर्व मंत्री अजीत सिंह, सिद्दीक अहमद व दूसरे कई हस्तीगण भी मौजूद थे। कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के जीवन आदर्श तथा कई पहलुओं को लेकर अपने अपने मतों का बखान किया और आने वाले दिनों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक मंच पर जुटकर एक बार फिर से भाजपा सत्ता को गिराने के लिए अपील भी किया गया। জিতে গিয়ে মন্ত্রী হয় বা এমপি হয় বা এমএলএ হয় এবং সুন্দর কথা বলেছেন উনি নিজের উদাহরণটা দিলেন যিনি 69 এ কমিশনার ছিলেন, তারপরে এমপি হয়ে উনি মুখ্যমন্ত্রী হলেন এবং আরেকটা উদাহরণ উনি দিলেন আমার পরিবারের সতীন্দ্রমোহন দেব, সন্তোষমোহন দেব, দীপিকা দেব পৌর নির্বাচন জিতার পরে যারা রাজনৈতিক জীবনে এগিয়ে গেছে। আমি তরুণ গোগোই মহাশয়ের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। প্রথম কথা যেটা শিখেছি, যখনই মুশকিল পরিস্থিতি থাকতো ওনার কাছে যেতাম। যখন আমরা বাই ইলেকশনে হারলাম বা কোনো রেজাল্ট খারাপ হতো, উনি সব সময় আশা বাদলের দিনগুলো মনে করে দিতেন বা যখন 77 এর কথা মনে করে দিতেন। ঠিক কংগ্রেসের খারাপ সময়ে ওরা কিভাবে টিকে কংগ্রেসের জন্য যুদ্ধ করে কংগ্রেসকে আবার তৈরি করেছিল যুদ্ধের জন্য, সেই গল্পগুলো তরুণ গোগোইজি করতেন। একটা ছোট্ট কথা বলি, একটা বড় লিডার কি বড় আমরা কেন মনে করি, সেটার সিম্বলটা কি, কিভাবে একজন বড় লিডারকে আমরা চিনতে পারি, সেটার একটা ছোট্ট গল্প করে আমি আমার বক্তৃতা শেষ করব। 6 जनवरी रात करीब 2 बजे सिलचर के आश्रम रोड क्षेत्र में एक भयंकर अग्निकांड के चलते पूरा गोदाम राख का ढेर बन गया। सूत्रों के अनुसार सिलचर आश्रम रोड क्षेत्र के आशीष चौधरी नाम के एक व्यक्ति के गोदाम में अग्निकांड की वारदात हुई, जिसके चलते लाखों रुपए के सामान आग के लपेट में राख हो गया। अग्निनिर्वापक वाहिनी के कार्यकर्तागण लगभग 4 घंटे इस क्षेत्र में मेहनत मशक्कत के बाद सुबह 7 बजे आग पर नियंत्रण पाया। मामले को लेकर सिलचर के आरक्षी विषया दितुमणि गोस्वामी छानबीन में जुट गई हैं और जल्द से जल्द इस संदर्भ में कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। गौरतलब है कि इस अग्निकांड के चलते पूरे इलाके में रात भर तनाव का माहौल बना रहा। आग के फैलाव इतना ज्यादा था कि अग्निनिर्वापक वाहिनी के कई वाहन लगभग 4 से 5 घंटे मेहनत मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण कर पाए।
करीमगंज पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर अवैध तौर पर सरबराह किए जा रहे एक तेल टैंकर को धर दबोचा। सूत्रों के अनुसार अवैध तौर पे यह तेल सरबराह किया जा रहा था। पुलिस प्रशासन की सफलता के चलते लोगों में खुशी की माहौल है, क्योंकि करीमगंज जिले में अवैध तेल के कारोबार जोरों पर चल रहा है। पुलिस प्रशासन खुफिया सूचना के आधार पर इस ट्रक को धर दबोचा और चालक सह चालक को अपने हिरासत में लिया। बहरहाल पूरे मामले की पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। কালি ৰাতি আমি এটা ইনফৰমেশ্যন পাইছিলোঁ কালাইন ফালৰ পৰা 4খন আছিল বুলি ক'লে মেজিক ট্ৰাকৰ চোৰাং যিটো তেল চোৰাংভাৱে বিক্ৰী কৰা পেট্ৰল আনি আছিলে। তো সেই হিচাপত আমি হাইৱেত নাকা চেকিং লগাইছোঁ। তেতিয়া আমি 3খন গাড়ী ধৰা পেলাইছোঁ আৰু এই 3খন গাড়ী আমি লৈ আনিছোঁ। লগতে 5জন মানুহ আছিলে, 5জন মানুহক এৰেষ্ট কৰিছোঁ। 5জনৰ নাম কি আছে? সম্পূৰ্ণ নাম এটা মোৰ হাতত মোৰ মনত নাই, কিন্তু 5জন আছিলে। তাৰ ভিতৰতে যিজনে কিনি আনিছিল সেইজনো আছে তাতে। কিমান টকাৰ তেল হ'ব? টকা হিচাপততো আমি হিচাপ কৰা নাই, কিন্তু লিটাৰ হিচাপত প্ৰায় 4000 লিটাৰ আছে। অবৈধ ন? অবৈধ। এইটো যিটো তেওঁলোকৰ লগত কোনো ৰিচিভ মানে যিটো কিনা কোনো কাগজ পত্ৰ ডকুমেণ্টছ আদি নাই। ক'ত গৈ আছিলে গাড়ীখন? তেওঁলোকৰ কোৱা মতে চৰাইবাৰী কিছুমান এৰিয়াত যাব, কিছুমান গিৰিশগঞ্জ ফালে যাব। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यकर्ताओं के उद्योग से तथा भारत सरकार के उद्योग के तहत भारत दर्शन विशेष पर्यटन रेल श्री राम पथ यात्रा शुरू किया गया है। दर्शनीय क्षेत्र हैं अयोध्या, राम जन्मभूमि, वाराणसी, प्रयागराज। इस क्षेत्र में केवल 8,505 रुपए के आर्थिक अनुदान के चलते रेलवे विभाग लोगों को इन धार्मिक स्थलों का चारों ओर से अपना सहयोगिता बरकरार रखते हुए घुमाएगी। हर एक धार्मिक लोग इसमें भाग ले सकते हैं और पैकेज मूल्य केवल 8,505 रुपया रखा गया है। इस मुद्दे को लेकर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित खुलासा भी किए। नमस्कार, मैं अनुज दत्ता, संयुक्त महाप्रबंधक IRCTC क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी कार्यरत हूँ और मैं आपके पास आया हूँ एक सुअवसर लेके। इस पैकेज का नाम है श्री राम पथ। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम जो इकोनॉमी या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के जो पब्लिक है, जो नॉर्मली टूर पैकेज एक ऑपरेटर द्वारा ऑपरेटेड पैकेज अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए एक ऑफर लेके आए हैं। ये भारत दर्शन ट्रेन जो है ये अगरतला से 23 फरवरी को स्टार्ट होगा। ये 9 दिन 8 रात्रि का पैकेज है और प्रत्येक पैसेंजर को 8505 रुपीज देना है। इस पैकेज में हम लोग कवर कर रहे हैं अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज। तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसमें यह है कि ये पूरा फेयर जो है स्लीपर क्लास में इसमें इंक्लूडेड है 8505 में, प्लस पूरे जर्नी का थ्रू आउट, मतलब ये जो स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे, इसमें टोटल जो खाना है वेजिटेरियन खाना, शाकाहारी भोजन, वो इसमें इंक्लूडेड है। प्लस इस ट्रेन में हम सुरक्षा गार्ड हर कोच में प्रोवाइड करते हैं, तो वो अनाम सुरक्षा गार्ड का जो कॉस्ट है वो भी इंक्लूडेड है। पेंट्री कार से गरम गरम खाना सर्व होगा वो इंक्लूडेड है। और जहां जहां रात को ट्रेन में नहीं सो रहे हैं किसी स्थल में, वहां जाके जो सामान्य बजट होटल है या लॉज है या धर्मशाला है, वहां में रहने का जो कॉस्ट है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। এখন সব থেকে প্রথমে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি IRCTC কে। ওনারা এরকম একটা প্রকল্প রেখেছেন যে যারা অর্থর দিকে দুর্বল তাদের জন্য যে স্কিম রেখেছে, অর্থাৎ 8,505 টাকা দিয়ে ভারত দর্শন ট্রেনে খাবার দাবার সমস্ত ফেসিলিটি নিয়ে তীর্থ ভ্রমণের এই যে সুযোগ করে দিয়েছেন ওনারা, সেটা একটা সাংঘাতিক অনুভবের ব্যাপার। এই গাড়িটা যদিও আমাদের শিলচর থেকে যাচ্ছে না, সেটা আগরতলা থেকে ছাড়বে। তো এন রুটে যে সমস্ত যাত্রীরা উঠবেন, যেমন করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি এবং শিলচরে যারা যাত্রীরা আছেন, তীর্থযাত্রীরা আছেন, তারা বদরপুরে গাড়িতে উঠতে পারছেন। কারণ এই গাড়িটা সর্বমোট 15 খানা গাড়ি দিয়ে যাবে। তার মধ্যে
11টা গাড়ি সার্ভিসে থাকছে, সব স্লিপার ক্লাস। একখানা গাড়ি আইসোলেশন থাকবে। মনে করেন কি অসুস্থ হয়ে গেল, তার জন্য আলাদা করে তারা একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট রেখেছে। 2খানা এসএলআর অর্থাৎ গার্ড ভ্রমণ করার 2 দিকে এসএলআর আছে। একটা পেন্টিকার মাঝখানে থাকছে, সেখানে গরম গরম খাবার হবে। সেই অনুভবের কথাই উনি আমাদের বললেন। তো এটা একটা আমি মনে করি একটা বিশেষ সুন্দর সাইট। তো যত সম্ভব আপনারা এটাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিন, যারা অন্তত দুর্বল, পয়সার দিক দিয়ে দুর্বল, তারা যাতে এই সুযোগটা ঠিক পায় এবং ওনাদের যে প্রয়াস সেটা সার্থক হয়। আপনার ভালো নাম স্যার? আপনার নাম? আমি বিপ্লব দাস, স্টেशन सुपर শিলচর। सर आपका नाम? अनुज दत्ता, अतिरिक्त महाप्रबंधक क्षेत्रीय कार्यालय IRCTC गुवाहाटी। धन्यवाद सर, आपने कीमती वक्त प्रदान किया और बराघाटी से उत्तर पूर्वांचल के लोगों को एक बार भारत दर्शन के परियोजना के जरिए आपने उनके जीवन को और भी सुंदर बनाने का कोशिश किया। आम जनता की ओर से तथा पत्रकारिता की ओर से भी आप सबको हम बधाई प्रकट करते हैं। नमस्कार। सिलचर के चिकित्सा महाविद्यालय में गर्भवती महिला की बच्चे की मौत को लेकर इन दिनों परिवार सदस्यों में नाराजगी का माहौल है। सूत्रों के अनुसार एक ही बिस्तर पर दो प्रेग्नेंट महिलाओं को दाखिला दिया गया और इसी क्षेत्र में बच्चे की जन्म भी हो गया, लेकिन तत्पश्चात नर्स व दूसरे सेविका द्वारा संदर्भ में कोई अहम कदम नहीं उठाया गया, जिसके चलते सही वक्त पर सही कदम उठाए जाने पर बच्चे की मौत होने की लोग आरोप लगा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार नियति शुक्लवैद्य नाम की एक महिला की बच्ची जन्म के बाद ही अपनी जान गंवा बैठी, क्योंकि इस क्षेत्र में ना ही कोई नर्स मौजूद था और ना ही कोई सेविका, ना ही कोई चिकित्सक। इस संदर्भ में सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय की भूमिका लेकर मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के स्वास्थ्य विभाग पर कई सवालिया निशान लग रहे हैं। चिकित्सक तथा दूसरे सेविकाओं की भूमिका पर भी कई सवालिया निशान लग रहा है। सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में एक ही बिस्तर पर 2 प्रसूति महिलाओं को कैसे दाखिला दिया गया, किस तरीके से इनका इलाज किया जा रहा है, इस मुद्दे पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल मामले को लेकर सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय के स्वास्थ्य परिसेवा पर सवालिया निशान जरूर लग गया है, लेकिन हिमंत बिश्व शर्मा के दबाव व प्रताप के चलते लोग अब भी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। बहुत डांगर कथा मैं আপোনালোকে মই ইয়াত আনিমুল যিজন আছে যে আমাৰ আপোনাৰ অধ্যক্ষ আমিনুল ছাৰক মোক জনাইছোঁ। মই কৃপানাথ মালা MP কৃপানাথ মালাক মই জনাইছোঁ। জনাৰ পিছতে শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়া ছাৰক জনাৰ পিছতে আজি মই হোৱাটছএপত কালি মই বিদ্যুৎ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া ছাৰক মই জনাইছোঁ। এই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ এজন মিনিষ্টাৰ তেওঁ জনাৰ পিছতে কিন্তু তেওঁলোকে একো একশ্যন লোৱা নাই। মই কৃপা দৃষ্টি কামনা কৰিছোঁ বিজয় হাজৰিকা ছাৰৰ, এনেকুৱা প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিবই লাগিব ৰাইজৰ কাৰণে আৰু গোটেই মানুহৰ কাৰণে, জনসাধাৰণৰ কাৰণে এইটো কৰিবই লাগিব। মই তেওঁলোকৰ কাৰণে মই তেওঁলোকৰ প্ৰণাম জনাই গৈ আছোঁ যে এই প্ৰব্লেমবিলাক ছল্ভ কৰিব লাগিব। প্ৰব্লেমটো কি আছে আপোনাৰ ইয়াত? হা, প্ৰব্লেমটো কি আছে আপোনাৰ ইয়াত? প্ৰব্লেম কি আছে? এটা বেডত 2টাকৈ পেচেণ্ট ৰাখিছে। 2-3টা আছে, 2-3টা ৰাইজে কৈ আছে, গোটেই মানুহে কৈ আছে। 3জনকে রাখিছে তেওঁলোকে। समाचार में एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসুক, ছোট বড় যে বাড়িই হোক, এই দেওয়াল সব সহ্য করে দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তার আরেক নাম वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग।
समाचारों के अगले चरण में कछार जिले के काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के काटीगुड़ा फूलबाड़ी गांव पंचायत क्षेत्र के लोग द्वारा इन दिनों बेहद परेशानी के सामना करना पड़ रहा है और लोगों ने इस संदर्भ में गहरा क्षोभ भी व्यक्त किया है। इलाके के विभिन्न उन्नयनमूलक सरकारी परियोजना तथा गांव के विकास के सरकारी परियोजनाओं के आर्थिक गबन किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। इस संदर्भ में गांव पंचायत सभापति व संपादक पद पर आसीन व्यक्तियों को द्वारा आर्थिक हड़प किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है और इस क्षेत्र में सरकारी पैसे की हरी लूट चलने के आरोप लगाया जा रहा है। लगातार आरटीआई किए जाने के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई अहम कदम नहीं किया गया और मामले की छानबीन का आश्वासन तो दिया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया गया। सरकार और प्रशासन तथा गांव पंचायत सभापति सदस्य व दूसरे हस्तियों के प्रयास से सरकारी राशि गबन किए जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप को लेकर महिला तथा आवासीय क्षेत्र के लोगों ने आरोपियों को बेहद गैर कानूनी तौर पे धमकी भी दे रहे हैं। मुद्दे को लेकर आवासिक पीड़ित कार्यकर्ता तथा आवासीय क्षेत्र के लोगों ने विस्तारित खुलासा भी किए। पार्ट 2 মানে 2017-18 এটা স্কিম হয়েছে 7 লাখ মানে 72টা স্কিম এইগুলা মানে 2 গাড়ি মাটি ফেলাইয়া তারা খাতগুলা করছে করার পরে দেখা যায় আমি তো মারলাম দেখা যায় মানে এই খাতগুলা আর তো আর হইল না হওয়ার কথা গিয়ে আমি মানে 2013-14 একটা আঠিয়ে মারলাম মারার বাদে মানে গড় করলাম মারার বাদে দেখা তারা জানাইলাম রিপ্লাই দিলাম রিমান্ডার মারলাম রিমান্ডার মারার বাদে কপি আইছে যে কমিশনার থেকে আইছে মানে কপিগুলো আইছে দিবা লাগে মানে 18 দিবা লাগিয়া 15 দিন 7 দিন 10 দিন ওলা মানে 3টা মানে জুয়াইছে রিপোর্টগুলো আইছে আবার বাদে কইলাম বলে সেক্রেটারি গিয়া কইলাম স্যার আপনি যদি রিপোর্ট সচিব আপনার রেকর্ডটা কিতা দিন না কিতা লাগে আমারে তুই নাই তো আমার তুমি হাইকোর্ট করো তুমি হাইকোর্ট আমি কইলাম আমি গরিব মানুষ দিনমজুরি মানুষ লেবার মানুষ আর আমি কিতা করবো আমি হাইকোর্ট গিয়ে আমি বাদ খাইতাম না আমি করতাম মানে কেস করলে মানে হাইকোর্ট খেলাইতাম আমি হওয়ার বাদে কইলো নাই তো হইতো না হওয়ার বাদে ফিরি আবার জানিলাম আমি ফ্রি রিমান্ডার মারলাম মারার দেখা যায় কমিশনার ডাকিলা কইলা সিটি ফিরি আবার আইছে আবার রিমান্ডার আইছে আমরা 15 দিনের ভিতরে মানে জিবি সেক্রেটারি রিপোর্ট দিয়া কইলাম সেই মাত ना तुम्हारे को रिपोर्ट दे। बोरखला के विधायक किशोर नाथ तथा कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने सरकारी प्रकल्प के अधीन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के तहत हाथीचोड़ा गांव पंचायत क्षेत्र के लेबुरबंद इलाके में 30 लाख रुपए के लागत से नए परियोजना का आनुष्ठानिक तौर पर शिलान्यास किया। इस परियोजना के तहत मत्स्य चाषियों द्वारा लाभान्वित होने की उम्मीद देखी जा रही है क्योंकि इस क्षेत्र में सरकारी आर्थिक अनुदान के आधार पर मत्स्यजीवी मत्स्य चाष कर पाएंगे। इस कार्यक्रम में कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली, दूधपातिल गांव पंचायत सभापति रंजीत सरकार, एपी प्रतिनिधि विक्रम दास, हाथीचोड़ा जीबी सभापति उमा भूमिज, पूर्व बोरखला जिला परिषद सदस्य गीता नाथ व दूसरे कई प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद थे। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान जिला उपायुक्त व बोरखला के विधायक किशोर नाथ ने विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। अपार्ट टीम और फिशरी विभाग और विभिन्न ऑफिसर्स सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ मुझे आके बहुत अच्छा लगा कि ये पॉन्ड से कैसे आप इसको बिजनेस करके तरक्की पा रहे हैं। इसमें अपार्ट का जो प्रोजेक्ट है 5 साल का है। मैं मेरे टीम को कांग्रेचुलेट देना चाहती हूँ कि आपके टेक्नोलॉजी के द्वारा किसी फार्मर को हेल्प हो रहा है, तरक्की हो रही है, तो बहुत खुशी की बात है। आप जैसे बोले हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन बहुत कम एरिया में होता है, इसको और एक्सपेंड करने से अच्छा होगा। हम इसका प्रयास करेंगे अगले साल से जब भी डेमोन्स्ट्रेशन आता है सारे ब्लॉक्स में थोड़ा इक्वल अमाउंट देने से यहाँ पे जो नौजवान है जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं उनको भी इसमें डाल सकते हैं। राज्य व केंद्र सरकार की SOPDG परियोजना के अधीन उदालबंद विधानसभा केंद्र में 54 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग से गोसाईपुर दूसरे खंड तक 1.5 किलोमीटर सड़क के निर्माण कार्य का आनुष्ठानिक तौर पर विधायक मिहिर कांति सोम ने शिलान्यास किया। सूत्रों के अनुसार बुधवार को आयोजित इस कार्यक्रम में फलक उन्मोचन किए जाने के साथ साथ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रास्ता घाट व शहर के कई क्षेत्र के उन्नयन के बारे में जो परियोजना उन्होंने देखा था उसे सफल बनाने के क्षेत्र में सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का उन्होंने अपने भाषण में अपील किया। इस दिन के कार्यक्रम में गोसाईपुर जीपी के सभापति नजरुल इस्लाम लश्कर, पूर्त विभाग के SDO रंजन डेका व श्री चैतन्य एम स्कूल के प्रधान शिक्षक कंकन भट्टाचार्य, विज्ञान शिक्षक जयंत कुमार देव, विद्युत देव तो दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे।
প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার সঙ্গে আরো যে কানেক্টিভিটি বেড়েছে 120G ODS বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে RIDF বিভিন্ন কার্যক্রম রাস্তা রূপায়ণ আপনার চোখের সামনে হচ্ছে। সবাই প্রথম রাস্তা নিয়ে আমার সরকার চিন্তা করেছেন মাননীয় অটল বিহারী বাজপেয়ী, যার স্বপ্নের বাস্তব রূপ এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। বন্ধুগণ, রাস্তাঘাট যদি সুব্যবস্থা থাকে মানুষের অনেক যাতায়াতের ক্ষেত্রে রুগিয়ার বলুন বা মার্কেটিং বলুন, গ্রামের ফসল উৎপাদন করার পর যে যোগাযোগের জন্য আপনি সঠিক মূল্য পাবেন। करीमगंज जिले के नीलामाजार थाने के अंतर्गत दलग्राम क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र में सुरंग बनाए जाने की जो आरोप लगाया गया था वो सरासर गलत बताया जा रहा है। सूत्र के अनुसार मुद्दे को लेकर जानकारी मिलते ही प्रशासन विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा दक्षिण असम प्रांत के DIG दिलीप दे, जिला उपायुक्त व दूसरे प्रशासकगण घटनास्थल पर पहुंचे और आखिरकार इस क्षेत्र में जानकारी मिला कि यह महज एक सुरंग नहीं है बल्कि पानी जाने के लिए एक कलभट बनाया गया था। इस कलभट के जरिए जहां इस क्षेत्र से पानी जाता है तो इसी दौरान कुछ क्षेत्र के लोगों का कहना है कि इस कलभट के जरिए सामानों की तस्करी की जाती है, गायों की तस्करी की जाती है। मुद्दे को लेकर पत्रकारों द्वारा कई छानबीन किया गया। प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन तथा BSF के जवानों ने भी पूरे क्षेत्र का दौरा किया और विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। देखा है एक्चुअली ये गलत है, ये कोई सुरंग या टनल नहीं है, एक छोटा कलभाट है और जहाँ कलभाट बताया जा रहा है उसका अपोजिट में एक टी गार्डन का बड़ा टेकड़ी है, टीला है जो बोलते हैं। टीले के पानी निकालने के लिए वहाँ एक छोटा कलभाट लगाया गया और कलभाट से पानी आर पार होता है, इसीलिए ये लगाया गया है। यहाँ कोई टनल या कुछ नहीं है, लेकिन कुछ मीडिया वाले कुछ आपने इसे हल्ला मचा दिया, ऐसा गलत फेक ये लगा दिया कि ये ऐसा कुछ नहीं है। 200 मीटर 250 मीटर ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर होगा ये ह्यूम पाइप है जो कलभाट है ना। गाय तो आएगा नहीं, बिल्कुल 1 हाथ का है या 1.5 हाथ का है ये पाइप, इसमें तो आदमी चढ़ना भी मुश्किल है। ठीक है छोटा अपना आदमी को निकाल सकते हैं, लेकिन ये केटल या गोरू या भैंस हो इधर से घिसेगा ही नहीं तो जाएगा कैसे, तो बिल्कुल गलत। আমি যিখিনি দেখা পাইছোঁ আজিৰ দিনটোত যিখিনি যিকেইটা হিউম পাইপ বা কালভাৰ্টত আমি গৈছোঁ তাত কেটল যাব পৰা অৱস্থাত নাই। এইটোত কেটল যাব নোৱাৰে, মানে গৰু মানুহ পাৰিব এনে ক্ৰলিং পজিশ্যন, মানুহ যাব পাৰিব কিন্তু কেটল যাব নোৱাৰে। Do you think that this is the threat for nation? Do you think that? If it is true then it's a threat for nation, but in my opinion I don't think it has happened. जो भी ह्यूम पाइप है उसमें उसका हम लोग ग्रिड रेफरेंस लिया है, ग्रिड रेफरेंस लेके and all the ह्यूम पाइप्स whatever CPWD will do its work in its own time, but then as on a war footing as an immediate measure all the ह्यूम pipes will be closed with barbed wire fencing, right, and it will be sealed for any अत्याधुनिक परिसेवा से लैस लाइफलाइन एक्सप्रेस बदरपुर क्षेत्र में इन दिनों लोगों का इलाज कर रहा है। देश के कई क्षेत्र में चिकित्सा परिसेवा मुहैया करवाने के बाद आखिरकार बदरपुर क्षेत्र में यह ट्रेन पहुंचा है। सूत्र के अनुसार इस दिन प्रोजेक्ट कम्युनिकेटर सुब्रत दत्त, प्रोजेक्ट मैनेजर जसवीर सिंह व दूसरे व्यक्तित्वों की उपस्थिति में विस्तारित तथ्य उजागर किया गया। इस ट्रेन में 2 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, 5 ऑपरेटिंग टेबल व दूसरे अत्याधुनिक सामान रखे गए हैं। शीत तप पर नियंत्रित यानी AC परिसेवा भी शामिल है, जहाँ पर पावर कार, 12 बार्थ स्टाफ क्वार्टर, किचन, वाटर प्यूरिफायर व दूसरे कई सुविधा भी मुहैया करवाया गया है। गौरतलब है कि कुल 20 राज्यों में 138 जिलों में 21 लाख लोगों को निःशुल्क तौर पर चिकित्सा परिसेवा प्रदान करने के बाद इस क्षेत्र में ये वाहन पहुंचा है। लगभग 1.5 लाख सर्जरी केस भी इसी ट्रेन में किया गया है। मुद्दे को लेकर संस्थान कार्यकर्ता तथा लाइफलाइन एक्सप्रेस के वरिष्ठ हस्तियों ने विस्तारित खुलासा भी किए। আগে যারা লেখা হয়েছে না পরে গেল
दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में सारा भारत कृषक सभा के कार्यकर्ताओं ने शिलचर के खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे 6 जनवरी को धरना विक्षोभ प्रदर्शन करते हुए शिलचर शहर के कई क्षेत्रों में विक्षोभ जुलूस निकालकर दौरा किया। बाद में यह विक्षोभ जुलूस कछाड़ के जिला उपायुक्त कार्यालय में पहुंचकर काफी देर तक धरना विक्षोभ प्रदर्शन करते हुए कछाड़ के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली के जरिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तथा कृषि मंत्री को संदर्भ में स्मारक लिपि भेजा। उनका कहना था कि राज्य व केंद्र सरकार द्वारा किसानों पर लादे गए तीनों मांगों को वापस ले लिया जाए और तो और दिल्ली में आंदोलनरत किसानों पर जिस तरीके से जिला प्रशासन अत्याचार कर रही है उसे तुरंत बंद कर दिया जाए। कई और पहलुओं को लेकर वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान किया और तो और किसान आंदोलन के समर्थन में सभी स्तर के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए अपील भी किया गया। केंद्रीय सरकारेर साथे आलोचना हয়েছে কিন্তু সেই আলোচনাতে কোনো সফল পায়নি কৃষকরা এবং গত 30 ডিসেম্বর যে আলোচনা হয়েছিল কৃষক আন্দোলনের চাপের ফলে কেন্দ্রীয় সরকার পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। তারা কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ বিল 2020 সেই বিদ্যুৎ বিল 2020 যে সংশোধনী এনেছিল সেই বিদ্যুৎ বিল সংশোধনী থেকে তারা দূরে সরিয়েছে এবং যে প্রদূষণের যে বিষয় ছিল সেই প্রদূষণের বিষয় থেকে কৃষককে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং সেই কৃষকরা এই দুটি বিষয়ে বাদ দেওয়ার ফলেও কৃষকরা সন্তুষ্ট নয়। আমরা যে মূল দাবি সেই মূল দাবি হচ্ছে যে 3টি বিল সেই 3টি বিলকে আইনে পরিণত করেছে কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে, সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিকভাবে। কৃষি হচ্ছে একটি রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়। রাজ্যের সাথে আলোচনা না করে, কোনো বিশেষজ্ঞের সাথে আলোচনা না করে, কোনো নাগরিকের সাথে আলোচনা না করে সেই 3টি বিলকে আইনে পরিণত করেছে। সারা ভারত কৃষক সভার নেতৃত্বে 500টি কৃষক সংগঠন মিলে দিল্লিতে যে আন্দোলন চলছে সেই আন্দোলনের মূল দাবি হচ্ছে যে 3টি আইন সেই আইনকেও পুরোপুরি বাতিল করতে হবে। কোনো সংশোধন নয়, কোনো মাঝখানে কোনো বিষয় নয়, সেই বিলকে বাতিল করতে হবে। বিলকে আইনে পরিণত করে সেই আইনকে বাতিল করতে হবে। আমরা যেটা লক্ষ্য शिलचर फुटबॉल एकेडमी के सहयोग से तथा कछाड़ जिला परिषद के आर्थिक अनुदान पर अनूर्ध्व 13 वर्षीय रेसिडेंशियल फुटबॉल कोचिंग कैंप शुरू किया जा रहा है। शिलचर के स्पोर्टिंग क्लब के ग्राउंड में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आनुष्ठानिक तौर पर इसका उद्घाटन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रधान अतिथि के रूप में शिलचर के विधायक दिलीप पाल, जिला क्रीड़ा संस्थान के सभापति बाबुल होर तथा मणिपुर के कोच शंकर सिंह व दूसरे कई हस्तीगण मौजूद थे। शिलचर शहर के कई जाने माने खिलाड़ी, वरिष्ठ बुद्धिजीवी, शिक्षाविद व प्रवीण लोगों की उपस्थिति में तथा जाने माने खिलाड़ियों की उपस्थिति में इस दिन कार्यक्रम का आनुष्ठानिक तौर पर सूचना किया गया। कई और पहलुओं को लेकर कई वक्ताओं ने अपने मतों का बखान किया। আপনারা যে একটি প্রয়াস নিয়েছেন শিলচর থেকে ভবিষ্যতে ফুটবলার তৈরি করার, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং আমরা এইরকম প্রশংসাকে মনের অন্তঃস্থল থেকে সাধুবাদ ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা জানি বরাক উপত্যকা বা আমাদের কাছাড় অঞ্চলে ফুটবলের জন্য এলাকার মানুষের একটি বিশেষ মনের মধ্যে স্থান আছে এবং আপনারা দীর্ঘদিন থেকে কাছাড় থেকে ফুটবলার তৈরি করার বিভিন্নভাবে প্রয়াস করে যাচ্ছেন এবং এই প্রয়াসে কাছাড় এবং আমাদের এই অঞ্চলের অনেক ফুটবলাররা বিভিন্ন স্তরে গিয়ে কাছাড়ের নাম এবং মুখ উজ্জ্বল করেছেন। আগামী দিনের জন্য আপনারা যে পরিকল্পনা নিয়েছেন, একটু আগে বলা হয়েছে যে এ ধরনের প্রশিক্ষণ শিবির বা এ ধরনের খেলা আমাদের কাছাড়ে প্রথমবারের মতো হতে চলেছে। সত্যি এ ধরনের যদি প্ল্যাটফর্ম এই ছোট খেলোয়াড়রা পায়, তাহলে এই বয়স থেকে যদি ওরা খেলার যদি একটি ভালো প্ল্যাটফর্ম, এভাবে গাইডেন্স এবং কোচিং পেয়ে যায়, নিশ্চিতরূপে ওরা ভবিষ্যতে একজন ভালো খেলোয়াড় রূপে তৈরি হতে পারবে এবং আমি বিশ্বাসী আপনাদের এই প্রয়াসে আমরা আগামী দিনে কাছাড় থেকে ভালো ভালো খেলোয়াড় বিভিন্ন মঞ্চে আমরা দেখতে পারব। কোচিং ক্যাম্পে যাদের সহায়তা হচ্ছে সেই কাছাড় জেলা পরিষদের প্রেসিডেন্ট শ্রী অমিতাভ রায় এবং প্রজেক্ট ডিরেক্টর শ্রী রসরাজ দাস এবং এখানে উপস্থিত অতীতের একজন খেলোয়াড় সবার পরিচিত মাতাসে ভাই এবং এই আন্ডার 13 কোচিং দেওয়ার জন্য যে বিশেষ কোচ মণিপুর থেকে এসছেন আমাদের সভা শঙ্কর সিং, আমার বন্ধুবর মানিকপাল চৌধুরী এবং একাডেমি সম্পাদক শ্রী শ্যামল দাস সহ এখানে উপস্থিত অনেক অতিথি
फुटबॉल। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। शिलचर के बराक नदी में भूतपूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का चिताभस्म किया गया विसर्जन। सद्भावना यात्रा के जरिए हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया योगदान। शिलचर के आसम रोड क्षेत्र में आशीष चौधरी नाम के एक व्यक्ति के गोदाम में अग्निकांड की वारदात से लाखों रुपए के सामान बना राख का ढेर। 8 घंटे तक फायर ब्रिगेड के कार्यकर्तागण लड़ाई के बाद नियंत्रण पाया आग पर। करीमगंज पुलिस के प्रयास के चलते करीमगंज जिले में अवैध तौर पर सरबराह किए जा रहे तेल से लदे ट्रक को किया गया जब्त। लाखों रुपए के तेल पुलिस के गिरफ्त में। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के उद्योग से 8,505 रुपए के अभियान यात्रा के चलते रामपथ यात्रा में भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत पूरे क्षेत्र का किया जाएगा दौरा। शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में नियति शुक्लवैद्य नाम की एक महिला की बच्ची की मौत को लेकर अभिभावकों में छाई नाराजगी का माहौल। एक ही बिस्तर पर 2 अंतःसत्ता महिला को दाखिला दिए जाने का लगाया गया आरोप। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।